दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज। ये अल्फ़ाबेट सीरीज जो है मेकिंग सीरीज और अल्फ़ाबेट नंबर सीक्वेंस इनके अंतर्गत पोर्शन आता है। कभी कभी लेटर सीरीज भी एग्जाम में लिख देता है। तो यही आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो ये इसके लिए सबसे पहले ए बी सी डी का क्रम आपको आना चाहिए। ए पे एक, बी पे दो, सी पे तीन और डी पे चार। ठीक है, एक तो सीधा क्रम, ये सारी बातें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा चुका हूँ। एक उल्टा क्रम होता है, हनी सिंह, दूध वाला, आजा, ये भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको सिखा दिया था। सीधा और उल्टा क्रम दोनों पे आधारित होता है अल्फाबेट सीरीज, और इसकी आज हम शुरुआत करते हैं। किस तरह से एग्जाम्पल आते हैं देखिए। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है अल्फाबेट सीरीज का, और सीरीज में अगला जो पद है वो क्या आने वाला है ये आपको पता करना है। अल्फाबेट सीरीज के अंदर याद रखना है, आपको क्रम बनाना है पहला पहला अक्षर लेते हुए। अगर मैं प्रत्येक का पहला पहला अक्षर लेता हूं तो ये प्लस टू की सीरीज यहां दिखाई दे रही है आपको। और पी में अगर मैं प्लस टू करता हूं तो जाहिर सी बात है आर आएगा। पहले पहले अक्षर में प्लस टू की सीरीज है। ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे ये। आखिरी आखिरी अक्षर को अगर मैं देख रहा हूं तो ये माइनस टू की सीरीज बन रही है। यहाँ पे देख लो एक बार सभी, माइनस टू की सीरीज बन रही है। माइनस टू से भी कितना आएगा कि सर आर आएगा। अब इसके बाद में यहाँ से अगर बात करें, ए से ई की बात करें तो ये प्लस फोर है। और यहाँ से भी देख रहा हूँ तो प्लस फोर है, यहाँ भी प्लस फोर है, और यहाँ से भी प्लस फोर करें तो यू आएगा। करेक्ट आंसर आएगा आर यू आर, तो ऑप्शन आएगा डी। या फिर बीच वाले अक्षर में आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्वर की सीरीज चल रही है। स्वर की सीरीज कैसे चल रही है कि सर ए ई आई ओ यू, उसके हिसाब से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है अपना। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। बी से अगर के की बात करते हैं तो ये प्लस नाइन है, यहाँ भी ये प्लस नाइन है, यहाँ भी प्लस नाइन। टी का 20 होता है और नाइन अगर जोड़ें तो टोटल 29। अक्षर टोटल 26 होते हैं। तो क्या करना है कि 29 में से 26 को माइनस करना है। तो कितने आएंगे कि सर थ्री आएगा। थ्री पे अक्षर क्या आता है कि सर सी आता है। तो यहाँ तो शुरुआत होगी सी से। आखिरी आखिरी अक्षर में सीरीज क्या चल रही है कि सर इसमें भी प्लस नाइन की सीरीज है। और जेड पे अगर नाइन ऐड करें तो सीरीज जेड पे ख़त्म हो जाती है, और नाइन पे आप जानते हैं क्या आता है कि सर आई आता है। इसके बाद में जो अक्षर रह गए हैं उनकी बात करेंगे हम। यहाँ अगर ई से एन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्लस नाइन की सीरीज है। एन से डब्लू भी देख रहा हूँ तो भी प्लस नाइन है। और डब्लू में अगर प्लस नाइन करते हैं तो 23 और नाइन होता है 32। और 32 26 अक्षर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। सिक्स पे क्या आता है बच्चों, एफ आता है। तो सही आंसर क्या दे के आएंगे आप, सी एफ आई। ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज है। अभी धीरे धीरे करके इनका हम लेवल बढ़ाएंगे, तो आप बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसको आप ट्राई करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसमें प्लस वन की सीरीज है। यहाँ से देखें तो प्लस टू, यहाँ से देख रहा हूँ तो प्लस थ्री, तो जाहिर सी बात है जी आएगा। और ये आ रहा है बच्चों प्लस फोर। इसी क्रम में यहाँ से देख रहा हूँ तो ये प्लस टू है, यहाँ से देख रहा हूँ तो भी प्लस टू है। और प्लस टू अगर आप करते हैं तो जे आता है, और प्लस टू करते हैं तो एल आता है। तो इनमें प्लस टू की जो सीरीज है वो आपकी बन रही है, और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। बीच वाले अक्षर में क्या सीरीज बनेगी वो देखना है आपको। वाई का 25 नंबर होता है, ये 22 नंबर होता है, माइनस थ्री की सीरीज है। यहाँ से माइनस फोर, यहाँ से माइनस फाइव, तो जाहिर सी बात है एम आएगा। और यहाँ से माइनस सिक्स। सही आंसर आएगा जी एम जे। जी एम जे जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये बुकलेट का ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है जो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। मैं ये कह रहा था कि अगर आप इनको ऑप्शन से देख के सॉल्व करोगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पूरा सबको एक बार में समझ में आ जाए इसलिए सीरीज को हम ऐसा सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर अक्षर का नंबर याद है तो सीधे सीधे देखना है। देखो ए से बी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जी आएगा। किस ऑप्शन पे जी दिख रहा है कि सर दो पे दिख रहा है, तो ए और सी तो खत्म। बी और डी में से देखना है। इसके बाद सेकंड वाई से माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एम। जी एम किस में दिख रहा है कि बी में, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो फटाफट से एग्जाम में जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है।
तो ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी क्रम में जो है वो सॉल्व होगा। कैसे, सुनो। यहाँ से देख रहा हूँ तो सर ये +2 की सीरीज है, यहाँ भी +2 है, और यहाँ भी अगर आप +2 कर दोगे तो क्या आएगा कि सर जी आएगा। यहाँ से अगर बात करें तो भी +2 है, +2 और +2 करें तो आखिरी में आएगा एम आएगा। जी और एम आखिरी में किस ऑप्शन में है कि सर डी में है। देखते ही आंसर आ रहा है। पर पूरा इसको अगर हम सॉल्व करें तो सीरीज का क्रम अगर सेकंड अक्षर को देख रहे हैं तो भी +2 है, +2 और +2 से एफ के बाद में +2 करें तो एच आता है। और यहाँ थर्ड नंबर पे देखें, सी से ई +2, ई से जी +2, जी में +2 करें तो आई आएगा। तो सही आंसर जो आने वाला है वो डी ऑप्शन आपके आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, सब में +2 की सीरीज है। इसके बाद 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या सीरीज चल रही है कि सर यहाँ से अगर देखा जाए तो +2 है, ये भी +2 है, और +2 करते ही जे आने वाला है। कितने ऑप्शन की शुरुआत जे से है कि सर ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि यहाँ से सी से अगर ई की बात करते हैं तो भी +2 है, ई से जी की बात करें तो भी +2 है, और यहाँ भी +2 करेंगे तो बच्चों आई आएगा। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो जे आई किस ऑप्शन पे है, सी पे। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट से ऑप्शन की सहायता से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर 6 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। क्या इसके अंदर सीरीज बन रही है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ जेड से अगर डब्लू की बात करता हूँ तो ये -3 है, इसमें भी -3 है, और -3 अगर मैं करता हूँ तो बच्चों एन आता है। यहाँ से बात करें +3 की सीरीज है ये, और +3 की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है, एम आता है। अब जो बीच में अक्षर बचे हैं उनमें क्या क्रम चल रहा है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे सीरीज दिखाई दे रही है। देखो 3 से 5 को देखना है, 3 से 5 को देखें तो सर ये +2 की सीरीज है। 5 से 8 की बात करें तो ये +3 है, यहाँ से +4 है, यहाँ से +5, तो कितना आएगा बच्चों 17, N17M, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आजकल एग्जाम में देखो अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ में इस तरीके से नंबर सीरीज वाले एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी अल्फ़ाबेट सीरीज तो इम्पोर्टेंट है ही, नंबर सीरीज आजकल मिक्स में आती है। हालांकि नंबर सीरीज को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल अलग ही नंबर सीरीज के नियम होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन नंबर सीरीज को मेथड के हिसाब से जो है वो सॉल्व करेंगे। पर यहाँ जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज की पढ़ा रहा हूँ, उसमें नंबर सीरीज जो है मिक्स में एग्जाम में आती है। तो जैसे 7 नंबर का एग्जाम्पल है, 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से बच्चों +2 दिखाई दे रहा है मुझको कि सर यहाँ से भी +2 है, +2 है, और +2 करते हो तो क्या आएगा सर वाई आएगा। यहाँ से अगर बात करूँ सर -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, और -1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों कि सर बी आएगा। ठीक है भाई, तो वाई और बी शुरू में और आखिरी में आ चुका है। अब बीच वाले अक्षर में क्या सीरीज बन रही है, क्या क्रम बन रहा है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 6 कैसे आएगा, और 6 से 21 कैसे आएगा, और उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा, इसका मुझे पता करना है। इसका पता करने के लिए सीरीज चल रही है इसके अंदर कि सर 1 का 1 से गुणा करें और 1 ही जोड़ें तो 2 आता है, 2 का 2 से गुणा करें और बच्चों 2 ही जोड़ें तो 6 आता है, 6 का 3 से गुणा करें और 3 ही जोड़ें तो कितना 21 आता है, और यहाँ 4 से गुणा करके 4 ही जोड़ें तो 88 आता है। करेक्ट आंसर आएगा Y88B। ऑप्शन की अगर बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो। 7 एग्जाम्पल जो हैं हमारे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये 8 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, 2 से 4 कैसे आ सकता है कि सर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे आ सकता है कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, 48 आएगा। यहाँ से देखा जा रहा है तो ये +2 है बच्चों, ये +4 है, ये +6 है, तो 23 आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें ए से डी की बात करें तो ये +3 है, डी से जी की बात करें तो भी +3 है,
और यहाँ भी +3 की बात करें तो जे आएगा 48 जे 23। ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर ये सीरीज जो है पूरी की पूरी चल रही है। 9 नंबर में अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ पर 3 जगह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ सीरीज बनानी पड़ेगी और सीरीज का क्रम क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो बच्चों क्रम बन रहा है आजा, बॉय, कोरेक्स, ठीक है। यहाँ से बन रहा है बच्चों दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल। यहाँ से क्रम बन रहा है जीटी, हनी सिंह और हनी सिंह और इंडियन रेलवे, ठीक है भाई, हनी सिंह और इंडियन रेलवे। तो आंसर आना चाहिए डीएसआई। और डीएसआई किस ऑप्शन पे है कि सर डी ऑप्शन पे है, तो फिलहाल करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। नंबर था ये 9। अब इसके बाद एक काम करो, 10 और 11 को एक बार आप सभी अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर सॉल्व मैं अभी करता हूँ, ठीक है। चलो ट्राई करो अपने हिसाब से, देखता हूँ कितने लोग करेंगे आप में से। शुरू करो। हाँ भाई हुआ सॉल्व। चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्रम चल रहा है इसके अंदर। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो 10 में सीरीज क्या चल रही है वो पता करते हैं। देखो ए से बी +1 है, बी से सी सर +1 है, सी से डी +1, डी से ई +1। पर ये तो पूछ नहीं रहा है, अगले दो अक्षर पूछ रहा है, तो बचे हुए में क्रम देखना पड़ेगा कि सर जेड वाई, यानी अल्फाबेट जो है वो आखिरी से शुरू कर रहा है जेड से और घटते क्रम में जाना है ए तक। तो कैसे देखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस, तो सही आंसर क्या आने वाला है आर क्यू। ऑप्शन की बात अगर मैं करता हूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आता है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 11 नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में जो हैं वो चार चार अक्षर और संख्या दी हुई है। तो यहाँ सब में बच्चों ये जीरो नहीं है, सब में ओ है। ये क्या है, सब में ये ओ, ये सब में ओ है। तो चार चार पे ही टिक करना है, जब भी हम सीरीज का पता कर सकते हैं कि सीरीज क्या चल रही है इसके अंदर। तो कोई बात नहीं है, चार चार पे टिक कर लो। मैं अगर चार चार पे टिक करता हूँ तो सीरीज का क्रम का पता करें अगर हम, पहला पहला अक्षर ही देखना है आप सभी को। पहला पहला अक्षर मैं देख रहा हूँ बच्चों, तो ये +2 दिखाई दे रहा है कि सर ये भी +2 है, ये भी +2 है, यहाँ भी +2 है। और +2 करोगे तो जाहिर सी बात है क्या आने वाला है कि सर एल आने वाला है, ठीक है। और यहाँ से -2 है, अक्षर कोई देख रहा हूँ अभी, -2 है, -2 और -2, -2 करूँ तो बच्चों क्या आने वाला है, ओ आने वाला है। तो अक्षर तो एल और ओ आने वाला है। अब नंबर को देख रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर को देखो, 7 6 5 4 3, घटते क्रम में तो 2 आएगा। और आखिरी वाले नंबर को देखें तो 9 8 7 6 5, और आंसर में क्या आएगा 4, यानी L2O4 इसका सही आंसर है। और ऐसा ऑप्शन बी है, तो करेक्ट आंसर आपको क्या दे के आना है, बी। तो मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे बच्चों का आंसर जो है इसका सही गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगला। अगला एग्जाम्पल एक बार कोशिश करो, 12 और 13, उसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। चलो फटाफट देख लो क्या सीरीज बन रही है। 12 और 13 की क्या सीरीज बन रही है वो एक बार देख लेते हैं। यहां से बच्चों मैं देख रहा हूं तो ये +2 की सीरीज है, ये भी +2 है, इन सभी में +2। अच्छा, यहाँ +4 हो गया, यहाँ भी +4 हो गया, तो इसी क्रम में तो +6 आएगा, जाहिर सी बात है। और +6 आते ही ये 19 होगा, तो ऊपर तो आने वाला है 19, ये फाइनल हो चुका है। अब जो नंबर बचे हुए हैं उनमें क्या क्रम है कि सर यहाँ से अगर देखें तो ये -3 है, ये माइनस के 4 है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 6 है। अब सीरीज में -7, जेड का नंबर होता है 26, 26 में से 7 घटाओगे तो 19 बचेगा, और 19 पे अक्षर आता है एस। इसलिए इसका सही आंसर क्या है बच्चों, 19/s।
यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको कि एफ में से -6 करा तो जेड, एक तो अक्षर का जो भी नंबर होता है उस अक्षर में से उतने ही नंबर अगर आप माइनस करते हैं तो हमेशा याद रखना है जेड आता है। जैसे एफ का नंबर 6 है, 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, फाइनल है जेड ही आएगा। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं हम। 7, 14, 21, 28, तो ये बच्चों 74 आने वाला है। यहाँ से अगर बात करें -3, -6, -9, -12, अक्षर हैं कम और घटाने हों आपको ज़्यादा, तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको सीखना है। कि सर एच में से -12 करना है, तो आपको क्या करना है, अक्षर के ऊपर नंबर लिख देना। एच का 8 होता है, -12 करना है, तो अक्षर का नंबर है कम और घटाने हो ज़्यादा, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि इनके बीच का अंतर निकालना है। कितने का अंतर है, कि सर 4 का है। उस अंतर को हमेशा 26 में से घटाना। क्यों, क्योंकि 26 ही अक्षर होते हैं, इसलिए 26 में से माइनस करना पड़ेगा। और कितना आएगा, कि सर 22 आएगा। 22 पे अक्षर वी आएगा, तो करेक्ट आंसर 74/V आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कि सर बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से हुआ है ये। 13 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। 14 नंबर का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम शुरू करते हैं। ठीक है, 14 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अगर सीरीज का मैं पता करता हूं तो ये -2 की सीरीज मुझे जो है नजर आ रही है। यहाँ W में भी अगर मैं -2 करता हूं तो बच्चों U आएगा, फाइनल है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो सर ये 12 का स्क्वायर हो गया, इसको 10 का स्क्वायर, ये सर 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। सीरीज के अनुसार बीच में 11 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 121। यू 121 कोई ऑप्शन है क्या, यस सर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं हम 15 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 15 में क्या सीरीज चल रही है बच्चों, ये पता करेंगे। ए से अगर डी की बात अगर आप करते हैं तो ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, कि सर +3 की सीरीज है। यहाँ अगर बात करें +3 और +1, +3, +1, +3, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं ABCDEFGH, तो ऐसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, ABCD क्रम में नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो कैसे, कि सर ABCDEFGH, IJKL और MN, फाइनल है MN आएगा। और MN के बाद में नंबर सीरीज 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। MN13 ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये बहुत आसान जो है सीरीज थी और ये हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, 15 हो गए हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये 16 नंबर का एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या क्रम बन रहा है आप देखें एक बार। जेड से -2 है, यहाँ भी अगर मैं -2 कर देता हूँ तो वी आता है, -2 से टी आएगा और -2 से सर आर आएगा। यहाँ से बच्चों +3 है और यहाँ 7, 4 और 3 7 जी आएगा। ये +3 है और ये भी +3 है। अब मुझे जो सीरीज सॉल्व करनी है, नंबर सीरीज सॉल्व करनी है। 9 से 7 सर -2 होता है, -2 अगर मैं करता हूँ तो सर 5 आना चाहिए। यहाँ से -2 करूँ तो 3 आएगा, -2 करूँ तो 1 आएगा, यानी V5G ऐसा डी ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, कि सर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये 17 नंबर का एग्जाम्पल है। 17 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या सीरीज बन रही है, क्या क्रम बन रहा है वो हम देखते हैं। सर बी से अगर ई की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये कितना क्लास प्लस है बच्चों, 3। यहाँ से 4 हुआ है प्लस, तो सीरीज में कितना प्लस करना है आपको, कि सर 5 प्लस करना है, तो 14 पे एन आता है। और यहाँ से देख रहा हूँ तो +4 पहले से है और ये +5 हो गया, सीरीज में +6 करना है। 13 और 6 जो है 19 होते हैं, तो जाहिर सी बात है एस आएगा। अब नंबर सीरीज में क्या क्रम बन रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। नंबर सीरीज की सीरीज का पता करते हैं क्या आने वाला है।
नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ कि सर 2 से अगर 3 की बात करें तो ये +1 है, यहाँ से ये +1 है, और यहाँ से अगर मैं +1 की बात करता हूँ तो 5 आएगा, N5S ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो सर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सीरीज जो है वो सॉल्व हुई है। यहाँ मैंने बता दिया है, बिल्कुल धीरे 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 हम लेवल तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए किस किस तरीके से हो रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर अक्षर चेंज हो सकते हैं, पर तरीका जो है, पैटर्न जो है वो यही मिलने वाला है। तो इसको आप ध्यान से जरूर समझिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ से आर से अगर ओ की बात कर रहा हूँ तो सर -3 की सीरीज है, ये भी बच्चों -3 है, -3, और यहाँ भी -3 करोगे तो सर एफ आएगा। इसके बाद में अगर आप यहाँ अगर देख रहे हैं तो एस से यू की बात करें तो +2 है, यू से डब्लू की बात करें तो भी +2 है, सब में +2 है। तो वाई में +2 करें तो जेड, जेड के बाद ए एफ आ गया। अब इसके बाद में क्या सीरीज चल रही है, नंबर सीरीज, उसका पता करना है। यानी 1 से 2 कैसे आया, 2 से 5 कैसे आया, 5 से 16 कैसे आया, उसी क्रम में उत्तर कैसे आया, ये आपको पता करना है। इसको सॉल्व करने का जो क्रम है वो क्या है, सुनो। एक का अगर 1 से गुणा करता हूँ, एक जोड़ता हूँ तो 2 आता है, जाहिर सी बात है। और 2 का अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ और एक जोड़ता हूँ तो बच्चों 5 आता है। इसी क्रम में 5 का अगर 3 से गुणा करें और एक जोड़ें तो ये 16 आएगा, और यहाँ बच्चों 4 से गुणा करके अगर एक जोड़ें तो ये 65 आएगा। तो सही आंसर आएगा 65 AF। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा ऑप्शन मुझे सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर आप देख आएंगे एग्जाम में सी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। फिलहाल 18 एग्जाम्पल आपके सामने हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 19 और 20। इन पे विचार अगर मैं कर रहा हूं तो उससे पहले आप एक बार सीरीज का पता करें कि सर क्रम क्या चल रहा है, ठीक है। 19 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो 19 में क्या क्रम है, देखो कि सर ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, यहाँ +4, कितना आएगा, 7 और 4 11 के आएगा भाई। यहाँ से बात करें -1 है कि सर -2 है, ये -3 हो गया, और यहाँ -4, तो जाहिर सी बात है यू आएगा। अब यहाँ पर बचे हुए नंबर में क्या सीरीज चल रही है वो आपको देखना है। तो सर 2 से अगर आप 7 देखते हैं तो ये +5 की सीरीज होती है। 7 से 17 देखते हैं तो ये +10 की सीरीज होती है। 17 से 37 देखते हैं कि सर डबल हो रहा है 20, और 20 का डबल जो है वो 40, तो 77 के 77 U। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आप इसका सही आंसर दे के आएंगे। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व हुआ है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है हमारे सामने है 20। एच से अगर आई की बात करें तो ये +1 है, यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो +3 है, और ये जो बच्चों हैं ये है +5। ये सीरीज जो है इसके अंदर चल रही है। अब सीरीज में कितना प्लस करना पड़ेगा कि सर हमें 7 प्लस करना पड़ेगा। अगर बच्चों इसमें 7 प्लस करते हो तो 24 का मतलब होता है x। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो सर ये +2 की सीरीज है, यहाँ भी ये +4 हो गया, यहाँ से ये +8 हो गया, और प्लस डबल में अगर करें तो 16 हो गया, तो यहाँ q आना चाहिए, फाइनल है। अब बीच में जो क्रम चल रहा है वो क्या क्रम चल रहा है कि सर 3 से अगर 5 की हमें बात कर रहा हूँ तो सर ये +2 है, यहाँ से अगर बात कर रहा हूँ तो +4 है, और यहाँ से अगर बात कर रहा हूँ तो +8 है। तो सीरीज का क्या पता चल रहा है कि सर डबल की सीरीज इनके अंदर चल रही है, पहले +2 फिर +4 फिर +2 +4 +8, और अब प्लस कितना होना चाहिए कि सर 16 होना चाहिए। अगर 16 में 17 जोड़ता हूँ तो कितना आता है कि सर 33 आता है। तो सही आंसर X33 Q जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है बच्चों ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 21। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है 21। क्या सीरीज इसके अंदर चल रही है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो सर ये 22 और 24 +2 की सीरीज है, ये +3 है, ये +4 है, यहाँ +5 करना पड़ेगा। 5 जोड़ें अगर के में
तो पी आएगा, जाहिर सी बात है ना। एम से अगर एल की बात करता हूँ तो ये -1 है, ये सर -2 है, ये है -3 और यहाँ -4। अगर -4 की बात करूँ, 7 में से 4 घटाऊँ तो 3 आएगा, 3 पे सी आएगा। पी और सी जो है ये तो फाइनल है, आने वाला है। अब नंबर सीरीज क्या चल रही है, दो संख्याओं का योग अगली संख्या। कैसे? 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 1 में 2 जोड़ा तो 3। सही आंसर P3C आएगा। दोबारा समझ लो, दो संख्याओं का योग अगली संख्या। कैसे? कि सर 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 1 में 2 जोड़ा तो 3। P3C ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे 22 की तरफ। 22 में अगर मैं देख रहा हूं तो सर ये +5 की सीरीज है ना, यहां से कि सर +7, यहां से +9, +11, +13, +13 की बात करूं तो 47 आएगा भाई। आखिरी आखिरी अगर मैं देख रहा हूँ, आखिरी आखिरी में क्या क्रम चल रहा है, तो यहाँ से +2 है, ये यहाँ से भी +2 है, सब में +2 है। तो इससे आप बता सकते हैं कि सर 15 आने वाला है। क्लियर है भाई? अब बीच में जो अल्फाबेट सीरीज है वो क्या चल रही है वो आपको पता करना है। कि सर जेड से वाई की बात करता हूँ तो -1 है, यहाँ से ये -1 है, यहाँ से भी सर -1 है। इसी क्रम में आंसर -1 करें तो u 47u15, 47u15 ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है 21, 22 और अब आगे 23 और 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23, 24 में क्या सीरीज चल रही है वो एक बार पता कर लेते हैं। 23 की बात करते हैं तो यहाँ से अगर बात करें तो ये माइनस के कितना है कि सर -3 है ये। यहाँ बच्चों -3 करोगे तो 8, सब में -3 है। ठीक है, आखिरी आखिरी अक्षर की बात करूं तो सर ये +2 है, नहीं -2 है, -2 है। और यहाँ भी -2 करूं तो सर R आएगा, -2 कर रहे हैं तो P आ रहा है और -2 से N आ रहा है। तो पहले और आखिरी में क्या आने वाला है वो तो हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब जो रह गए हैं उनका क्या क्रम है उन पे हम एक बार विचार कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो 5 से 7 कैसे ला सकते हैं कि सर 5 से 7 जो है +2 होता है। 7 में अगर बात करें तो यहाँ सर +3 करें तो 10 आएगा, यहाँ से +4 करें तो सर 14 आएगा, 5 प्लस करें कि सर 19 आएगा। H10R की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 24 नंबर का एग्जाम्पल है। 24 पे अगर बात करते हैं तो P से E कैसे आ सकता है कि सर +15 करके आ सकता है। +15 कैसे कि सर P का नंबर जो है वो 16 पे आता है और 16 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो टोटल आता है 31, पर अक्षर 26 ही होते हैं। और 26 अगर 31 में से माइनस करते हो तो बचता है कि सर बचता है आपके 5, 5 पे क्या आता है E, तो +15 की सीरीज है। अब E का मतलब 5, 5 में 15 जोड़े तो 20 पे T और T में फिर 15 जोड़े तो I, 15 जोड़े तो I कैसे कि सर T का नंबर 20 है, अगर 15 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 35 आता है और 26 ही अक्षर होते हैं। 35 में से 26 माइनस करोगे तो 9 आएगा और 9 पे जो अक्षर है वो क्या आता है I। इन सभी में यही क्रम चल रहा है बच्चों, +15, +15, +15, आगे भी +15। अगर मुझसे अगला कोई भी पद पूछ लेता तो मैं +15 करते हुए आंसर निकाल देता, पर मुझसे पहले वाला क्रम जो है वो पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है जब इधर सीरीज में +15 हो रहा है और पहले वाला आपको पद निकालना है तो इसके लिए -15 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? -15 करना पड़ेगा। तो बच्चों P में अगर -15 करता हूँ, 16 में 15 घटाता हूँ तो आंसर की शुरुआत A से होगी। किससे होगी? A से। और S का 19 से 15 घटाता हूँ तो कितना आता है कि सर S का 19 से 15 घटाओगे तो 4, 4 पे D। कितने ऑप्शन की शुरुआत AD से हो रही है कि सर एक ही ऑप्शन की शुरुआत AD से हो रही है। तो सब में -15 करके आंसर आ जाएगा और ऑप्शन को देख के बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो B ऑप्शन आंसर आएगा।
ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपके? चलिए ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है बच्चों 25 और 26। इनमें क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम है, उसका हम पता कर लेते हैं। 25 की बात करें, बी से डी की बात कर रहे हैं तो सर +2 की सीरीज है ये। +2 की बात करें तो जे आएगा, जाहिर सी बात है। ये -2 है, और -2 कर रहा हूं तो जेपी। अब 7 से 14 कैसे आ सकता है कि सर 7 का डबल, 7 का, ठीक है, 14 का डबल, 28 का डबल, 56 का भी डबल। 56 का डबल जो होगा वो कितना होगा कि सर 112। 112 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो जेपी 112 ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका सही आंसर होना है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 26। अब देखो बच्चों, कुछ सीरीज जो है वो कुछ अलग ही ढंग से चलती हैं, जैसे कि 26 नंबर का एग्जांपल। ये क्रम जो है थोड़े अलग ही ढंग से चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है अगर आप ध्यान दें तो पूरी क्लास देखना एक बार। यहाँ से सर ये +2 है, लास्ट टू वन से, सब में +2 लास्ट टू वन से। इसको भी चेक करोगे, देखो +2 +2 +2 +2, सब में +2 है। तो +2 वाली सीरीज है। यहाँ भी अगर चेक करोगे तो भी +2 की सीरीज दिखेगी, देखो +2। यहाँ भी आंसर में +2, एस यू बी के, SUBK, ऑप्शन जो है डी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। तो पूरी सीरीज जो है +2 पे चल रही है, ठीक है, लास्ट टू वन में। आगे बढ़ते हैं। 27 और 28, ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। 27 28 इनकी अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्रम है, इस पे विचार कर लेते हैं। यहां से देखें कि सर एल से पी की बात करूं तो ये +4 है। पी का उल्टा होता है के, कि सर ये अपोजिट है, विपरीत। यहां से कि सर +4 है। ओ से एल कि सर अपोजिट है, विपरीत है। इसी क्रम में कि सर +4 पी आएगा। तो एक बार +4, एक बार अपोजिट, एक बार +4, एक बार अपोजिट, ये क्रम मिल रहा है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें बच्चों तो ये 5, ये वाला जो है अपोजिट है, यानी विपरीत है। ये जो है +5 है, और ये भी जो है वो अपोजिट है, विपरीत। और ये जो है वो +5 है, 7 और 5 12, 12 पे जो है वो एल आता है। तो जाहिर सी बात है पी और एल जो है शुरू और आखिरी में आना है। अब इसी क्रम में आंसर निकालना है आपको। अब बीच वाले अक्षर में क्रम क्या है, देखो कि सर इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये +3 है, सभी में +3 है। आंसर निकाल सकते हो ना? 19 और 3 कितना आएगा? 22 वी। PBL ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे ये कैसे आएगा वो पता करना है। कि सर इसमें एक तो क्यू दिखाई नहीं दे रहा है मुझको, ठीक है, इसको हटा दो। इसके बाद में अल्टरनेट में ले रहा है सर USIN, देखो USIN, ठीक है। और जो रह गए हैं उनको लाइन से लिख रहा है, कैसे? ETO, ये देखो लाइन से लिख रहा है। तो क्रम क्या है, पहले अक्षर को हटा रहा है, अल्टरनेट वाले अक्षरों को ले रहा है, फिर जो बचे हुए हैं उनको लाइन से ले रहा है। आप इससे इसको भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे कि सर यू को हटाएगा, इसको अल्टरनेट में लेगा ऐसे, यानी SNT, और बचे हुए लाइन से IEO, ये रहा, ठीक है। इससे इसको देखते हैं बच्चों क्या क्रम है। इससे इसको देख रहे हैं तो सर इस बार एन एस हटेगा,
एन से शुरुआत होगी, एन आई ओ, ये रहा। बचे हुए लाइन से कि सर टी ई, ये रहा। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, एन हटेगा, यहाँ से आएगा शुरू में आई टी, और यहाँ से आएगा बच्चों ओ ई, आई टी ओ ई। ऑप्शन जो है सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ 29 नंबर का एग्जाम्पल है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या तरीका रहेगा, वो आपको सीखना है। कि सर बी से अगर ई की बात करता हूं तो सर 3 ज्यादा है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, के आएगा सर? वाई से भी 3 कम है, और 3 कम करूं तो पी आएगा। ठीक है। इसी क्रम में अगर आगे बात करते हैं तो 23 से 5 कम है 17, ये वाला जो है वो 6 कम है, ये वाला जो है वो 7 कम है। 11 में से अगर 7 गए तो कितना बचेगा? तो 23 से 17, 17 से 23 जो है वो 6, ये 6 है बच्चों, 6 है ना। 17 से 11 6, और यहाँ भी कितना 6, यानी 11 में 6 गए तो 5, तो 5 यहाँ आएगा के 5 पी, यानी ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगले में क्या सीरीज है? यहाँ से देखें तो +3 और +3, 9 और 3 12 ओ आएगा। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो +3 +3 और +3 करता हूँ तो कितना आएगा? x आएगा। ओ एक्स है क्या? हाँ है। और बचे हुए में क्रम क्या चल रहा है देख लो एक बार। कि सर यहाँ भी +3 हो रहा है, ये यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ से +5 हो रहा है, और यहाँ से +7 हो रहा है। कि सर +9 होना चाहिए। अगर +9 करते हैं तो 25 आना चाहिए। OX 25, OX 25 ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो 31 नंबर का है, और यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है उसका एक बार हम पता कर लेते हैं। एन से अगर के की बात करते हैं तो ये -3 है, -3 करें तो एच आएगा, -3 से ई आएगा, -3 से बी आएगा। ठीक है। यहाँ से -2 की सीरीज है, -2 करोगे तो आर आएगा, और आगे सब में -2 है। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर सीरीज के अंदर क्या क्रम चल रहा है वो आपको देखना है। ठीक है। नंबर सीरीज का जो क्रम है वो क्या है? 5 से अगर 7 की बात करें तो बच्चों +2 है, ये +3 करना पड़ेगा 10, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया। ठीक है। आगे सीरीज सही है। S10R ऑप्शन है, बिल्कुल है सर। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं 32 की तरफ बच्चों। 32 में क्या कह रहा है देखो। 32 में 3 से 9 कैसे आ सकता है? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। और 9 से 27 कैसे आ सकता है? 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जबकि ई से जी की बात करूँ तो ये +2 है, और जी से आई की बात करूँ तो भी ये +2 है। ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये +2 हो गया बच्चों, ये भी +2 हो गया। यहाँ 27 का 3 से गुणा करें तो 81, और +2 करें तो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 के 81 के, ऑप्शन ए, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 33 और 34। इनको भी एक बार हम सॉल्व करेंगे। क्या सीरीज चल रही है देखो एक बार। यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 3 6 6 12 12। ठीक है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो ये क्लियर हो गया, 24 आएगा। यहाँ अगर बात करें टी से एस -1, -1 ए से बी +1, बी से सी +1, और ये -1 क्यू आएगा, जाहिर सी बात है। तो 24 क्यू, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यहाँ से अगर देखें तो ये +2 की सीरीज चल रही है,
और +2 से क्या आने वाला है कि सर जे आने वाला है। यहाँ 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 64। जे 64 की बात करें तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 35। 35 में क्या सीरीज बन रही है? अल्टरनेट में सीरीज बन रही है। यहाँ से देखें तो +2 और नंबर में देखें तो पी के बाद क्यू, ठीक है, क्यू के बाद आर, और यहाँ से अगर देखें तो जेड से वाई -1 है और ये +2 है, तो जाहिर सी बात है ये +2 होगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, और -1 करें तो x आएगा, ठीक है, 6x। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 में देखो, सी का नंबर आता है 3 पे, जी का आता है 7 पे, दोनों का जो टोटल करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ 8 और 12 का टोटल कितना? 20 आएगा। सर 12 और 5 का टोटल 17 आएगा। ऐसे ही 12 और 17 का टोटल 29 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर का एग्जाम्पल है। 37 में क्या सीरीज चल रही है? ये आरएस के प्री में भी पूछा गया था 2023 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले ए से सी +2, ई से ई +2 +2 +2, जाहिर सी बात है आई आएगा। बी से एफ की बात कर रहा हूँ +4, एफ से जे +4, जे से एन +4 और +4 आर, आई आर आएगा। ये फाइनल हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि 3/2 से 9/2 कैसे ला सकते हो? कि सर 3 से गुणा करने पर 9/2 आ सकता है। 3/2 से 15/2 कैसे ला सकते हो? कि सर 5 से गुणा करने पर जो है वो आ सकता है। 3/2 का 7 से गुणा करूं 21/2, 3/2 का अगर 9 से गुणा करूं तो 27/2, तो आई 27/2 तो यहाँ आएगा। और यहाँ से अगर सीरीज का पता करें तो एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 से 18, 18 से 50, 50 से 98, अंतर का भी अंतर, एक बार अंतर निकालो फिर एक बार और अंतर निकालो, सीरीज बन जाएगी। या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप कि ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3, एफ का 6, 5 10, 7 14 और 9 18, इन दोनों को गुणा कर लो। 1 गुणा 2 बराबर 2 लिखा हुआ है। इनका गुणा देखो, 36 18 ये रहा, 10 गुणा 5 50 ये रहा, 14 गुणा 7 98 ये रहा, 18 गुणा 9 करूं तो 162। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। सीरीज के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है आप इसको अलग तरीके से सॉल्व करें, पर खास बात ये होती है कि आंसर जो है इनका एक ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर का एग्जाम्पल है। ये भी आर एस प्री के एग्जाम से उठाया हुआ है, ये भी प्री के एग्जाम से उठाया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बढ़िया प्रश्न है, आप एक बार देखिएगा। यहाँ से -2 की सीरीज है पहले पहले अक्षर में, और -2 से जाहिर सी बात है क्यू आएगा, बॉय दूध वाला, फादर अंकल, हनी सिंह, जेब कतरा, क्यू का जे। यहाँ से -4, यहाँ से भी -4, यहाँ से भी -4, और -4 अगर करते हैं तो जी आएगा। तो ऑप्शन है कोई ऐसा? बिल्कुल है कि सर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। y से अगर v की बात करूं तो ये -3 है, -4, -5, -6, ठीक है। -6 करूं तो g आएगा, जाहिर सी बात है, 7 6 13 होते हैं। 2 का क्यूब -1, यहाँ से 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 215 जी, 215 जी, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लो एक बार। 39 हो गया है। 39 के बाद 40 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। ई से जी की बात करूं +2 है, जी से आई की बात करें तो भी ये +2 है, यहाँ से भी +2 है, और +2 की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है एम आने वाला है ना। और आखिरी आखिरी अक्षर की बात करें तो -1, -1, -1 और -1, तो एफ आएगा, है ना।
बीच वाले नंबर पे सीरीज क्या चल रही है वो एक बार देख लो। H से J+2 की सीरीज है, +2 MPF ऑप्शन ए। यहाँ से देखें +2, यहाँ से +3, यहाँ से +4, यहाँ से +5, 15 O आएगा। D से F+2 है, यहाँ से बच्चों +3 है, 9 और 4 13, 13 और 5 18 R आएगा। फाइनल है OR तो स्टार्टिंग में और आखिरी में आने वाले हैं। अब बीच में क्या नंबर सीरीज चल रही है इसका एक बार पता कर लेते हैं। यहाँ से सर ये +1 है, यहाँ से भी +1 है, +1 है, Q से R +1 है, ORR ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरह से सीरीज और आने लग गई आजकल एग्जाम में, ये भी बुकलेट में नहीं है, पीडीएफ नहीं है इसकी, और इस तरह से सीरीज आती है। इसमें अगला एक पद खाली होता है और सीरीज का पता करना पड़ता है क्या क्रम है, उससे अगला क्या आएगा उसका हमें पता करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। तो देखिए HGFEDCBA ABCD के हिसाब से लिखा है, फिर GFEDCBA ब्रेक। पहले से दूसरे में कंपेयर किया जाए तो आगे से क्या गायब है, H गायब है इसमें। इसके बाद में GFE, इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से गायब नहीं है, कहां से गायब करोगे, पीछे से गायब करोगे। तो GFEDBCB के बाद ब्रेक है ना, और इसके बाद ये गायब हो गया इसमें। और अब आगे से गायब होने का नंबर है तो आगे से गायब कौन होगा, G गायब होगा, तो शुरुआत कहां से होगी, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा ये। क्रम बहुत खतरनाक चलता है इसमें, दोबारा समझ लो। S से A तक घटते क्रम में ब्रेक लग गई इस जगह, G से A तक घटते क्रम में तो इससे इसको कंपेयर किया तो आगे से हट रहा है H, सही है। इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे से हट रहा है A, क्योंकि आगे से हट नहीं रहा, G लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे इसको कंपेयर करें तो आगे से G हटेगा, तो क्या शुरुआत कहां से होगी सीरीज की, F से। तो परफेक्ट आंसर आएगा F, ऐसे होगा ये। अगला एग्जांपल भी ऐसे ही है, ट्राई करो आप सभी। यहां क्रम देखा जाए तो ABCDEF ब्रेक, BCDEG। अब देखो एक तो आगे का अक्षर हट रहा है A और एक पीछे का अक्षर हट रहा है F, और इन बीच वाले अक्षरों को लाइन से लिख रहा है, देखो BCDE, और इससे अगला अक्षर बढ़ा के लिख रहा है, F के बाद क्या आता है, G आता है। तो क्रम देखो, पहला और आखिरी अक्षर को तो हटा रहा है, बीच में जो अक्षर उनको लाइन से लिख रहा है, और आखिरी जो अक्षर था उससे नेक्स्ट अगले वाला अक्षर को सामने लिख रहा है, ये क्रम है इसके अंदर। यहां भी देखो पहले और आखिरी को हटाइए तो CDE लिखना है, और इससे अगला अक्षर क्या है, H, ये ब्रेक। अब C और H हटेगा तो शुरुआत कहां से होगी, D से। तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा C ऑप्शन, ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल, चलो इसको आप सभी ट्राई करो। हाँ भाई, तो यहां बात करते हैं PQRST, ये ब्रेक लग गया PQRST पे। ABCDE ब्रेक लग गया, PQRS ब्रेक लग गया, ABCDE PQRS ABCDE PQRS, ठीक है। अब ABCD को ABCD से कंपेयर करिए, PQRS को PQRS से कंपेयर करिए। PQRST को अगर देखा जाए, PQRST में पीछे से हट रहा है T, इस पे कंपेयर करो, देखो ABCDE में कुछ नहीं हट रहा है ऐसे कैसे, तो यानी एक वाले में से हटेगा, दूसरे वाले में से कुछ नहीं हटेगा, फिर दूसरे वाले में तीसरे वाले में कुछ नहीं हटेगा, चौथे वाले में से हटेगा, ऐसे चल रहा है। देखो PQRST में से PQRS लिखा है, T हट गया, इससे इसको कंपेयर करें तो पहली बार में कुछ नहीं हटा है ना, और अगली बार में इसमें कुछ नहीं हटेगा, PQRS ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। और इससे इसको कंपेयर करें तो पीछे वाला अक्षर हट गया, क्या हट गया, E हट गया, ठीक है। अब PQRST में से Q के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, यही पूछा है, तो जाहिर सी बात है यार R आएगा, बहुत आसान है। तो ये क्रम चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहां इसको भी सॉल्व करते हैं, A से B, B से C, C से D, D से E और E से F।
+1 की सीरीज है ये, अल्टरनेट एकांतर में, ठीक है। बी से डी +2 +2 +2 +2, इन सब में +2 की सीरीज है। तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका एफ आएगा, देख लीजिएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप तो आपके काम में आएंगे, या बैंक क्लर्क का एग्जाम देते हैं या बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं तो ऐसी सीरीज देखने को मिलती है। वहीं बात करूं आरएस में, आईएएस में, पीएसआई में ऐसी सीरीज कभी भी दिखाई नहीं देगी आपको। वहीं बात करें हम एसएससी में, ऐसी सीरीज आपको दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है उसी तरीके का। अब देखिए घटते क्रम में MLKJIHGF ब्रेक, MLKJIHG ब्रेक, आगे से पीछे से हट रहा है F, MLKJIH पीछे से हट रहा है G। अरे आ रहा है समझ में? MLKJI और I के बाद में इस बार क्या हटना चाहिए, देखो यहाँ क्या हटना चाहिए, H हटना चाहिए। I के बाद ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगते ही शुरुआत कहाँ से होगी, M से होगी। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ऐसे हो रहा है। इसकी बात करें A B B C B C D B C D E B C D E F B C D E F G B C D E F G H, लो भाई ऐसे होगा ये, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्रम देख लीजिए, पहले A, फिर AB B C C D C D E B C D E F B C D E F G और अगले में H। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है। A B C D E F ब्रेक, Z Y X W V U ब्रेक, A B C D E F ब्रेक, Z U W U ब्रेक, ये ब्रेक। अब सुनो, A B C D को A B C D कंपेयर करिए और Z Y X को Z Y X से कंपेयर करिए। इसको इससे देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, इससे इसको देखा जाए कोई चेंज नहीं है, तो पूरे में चेंज है ही नहीं है। तो यू आएगा, जाहिर सी बात है, लो ए ऑप्शन, वही सीरीज लौट फिर के लिखी हुई है। ये घटते क्रम में ए तक, ये घटते क्रम में बी तक, ये घटते क्रम में सी तक, और आगे आप समझदार हुई, पीछे से हटा रहा है ए पहले, तो इसको कंपेयर करें, ये बी हट गया इसमें, और यहाँ पे एच के बाद क्या आएगा, जी आएगा, सी हट जाएगा, एच के बाद पूछा है जी आएगा, बी आंसर आएगा इसका, नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए भाई, इस तरह से श्रृंखला और आती है अल्फाबेट सीरीज में। क्या लिखा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करेगा। एक तो तरीका होता है इसका, ऑप्शन को देख के सॉल्व करें। ऑप्शन को देख के सॉल्व करोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, क्रम एक जैसा आता है, जैसे AA B ऐसे क्रम बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन से चेक करने लग गए तो ए ऑप्शन को रख के देखेंगे, पहले चेक करेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है या 5 का बन रहा है। फिर ए ऑप्शन फेल हो जाए तो बी को चेक करेंगे, फिर डी को, फिर सी को, ठीक है। ऑप्शन से बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूँ। आज के बाद जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देगा, अक्षर गिनने भरे और खाली, टोटल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, भरे और खाली अक्षर कितने, 18। 18 में यूँ देखना है कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, इनका भाग जाता है, ठीक है भाई। अब शुरुआत छोटे अंक से करनी है, पहले जोड़ा 2 2 का बनाना है, 2 पे नहीं बने तो 3 3 पे, 3 3 पे नहीं बने तो 6 6 पे, चेक करना है। 2 2 पे टिक करके देख रहा हूं मैं, 2 2 पे टिक किया, यहाँ से 2 पे टिक किया, यहाँ 2 पे टिक किया, अब यहाँ पे देखो 2 पे टिक किया तो बी पहले, और यहाँ 2 पे टिक किया तो ए पहले। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, 2 पे तो नहीं बनेगा क्रम, 2 पे नहीं बनेगा तो 3 पे चेक करो, 3 3 3 3 पे टिक कर रहा हूं, देखो 3 3 3 3 3। जब 3 3 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है BAB,
और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है बी ए बी। जब भी 2 या 3 एक जैसे क्रम दिखाई दे जाएं तो उस पूरी श्रृंखला में वही सीरीज चलेगी। तो सब में सीरीज काय की चलेगी? बी ए बी की। तो देखिए आंसर बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। 4 टाइम बी डबल टाइम ए, 4 टाइम बी डबल टाइम ए। परफेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा। नोट करें। अगला एग्जाम्पल और समझा रहा हूं ऐसे ही। तो एक तरीका तो इसका ऑप्शन होता है, एक ऐसे जोड़े बना के होता है, जोड़े बना के कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाता है। अगला एग्जाम्पल ये, अक्षर गिनने हैं भरे और खाली अक्षर, टोटल कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। 12 का मतलब होता है या तो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा या 6 का जाएगा। छोटे अंक से शुरुआत करनी है, 2 2 पे टिक करके देखना है जोड़े एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो जब मैं 2 2 पे टिक किया तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है ए बी, यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है ए बी और यहां से भी क्रम दिखाई दे रहा है ए बी। यानी पूरी श्रृंखला में जो पूरी सीरीज में जो क्रम बन रहा है वो ए बी का क्रम बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। पूरी क्लास देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बी डबल ए आंसर आएगा। यानी परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। अगले में देखते हैं 52 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। 16 अक्षर है। 16 का मतलब या तो 2 पे बनेगा या 4 पे बनेगा या 8 का बनेगा। चेक करते हैं। पहले 2 2 पे टिक करके देखा, यहां से 2 2 2 2 2 2 2 पे क्रम बनना है बड़े आराम से। 2 2 पे टिक करके देखोगे तो यहां से आपको क्रम दिखाई दे रहा है। देखो ए बी ए बी ए बी। जब भी 2 या 3 जोड़े एक जैसे दिखाई दे जाते हैं तो उन सब में क्रम वही चलता है। सब में क्रम ए बी का चल रहा है। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से सब में क्रम ए बी का चल रहा है। तो देखिए ए बी 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 ए बी, यानी ए ट्रिपल टाइम बी। यानी परफेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन। पूरी क्लास नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 53। 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 का मतलब जान रहे हो? 2 पे 4 पे या 8 पे चेक करो। 2 पे 2 पे नहीं मिल रहा, 4 पे टिक करो। चलो 2 4 2 पे एक जैसा क्रम नहीं मिल रहा, 4 4 पे टिक कर रहा हूं। 4 4 4, ठीक है। 4 4 पे जब मैंने टिक किया तो यहां से आखिरी में क्या आना चाहिए? ए बी ए। सब में क्या आना चाहिए आखिरी में? ए बी ए, ठीक है। आखिरी में अगर ए बी ए रखूं मैं तो यहां से क्रम दिखाई दे रहा है। तो क्रम क्या चल रहा है? डबल ए बी ए। क्या चल रहा है? डबल ए बी ए। तो देखिए कंपेयर करके देखना पड़ता है। डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए और डबल ए बी ए, यानी 4 टाइम ए। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 54। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 15 का मतलब जान रहे हैं आप? या तो 3 पे बनेगा या 5 पे बनेगा। 3 पे टिक किया तो यहाँ सी है और अगले में सी है नहीं, तो 3 पे तो काम बन नहीं रहा है। 5 पे चेक करोगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 पे टिक किया तो यहाँ से क्रम दिखाई देगा ए सी बी बी। अरे दिखाई दे रहा है ना, ए सी बी बी। तो देखिए ए सी बी बी ए, ए सी बी बी ए, ए सी बी बी ए, डबल बी डबल ए, डी आंसर। लो भाई नेक्स्ट। इसमें टोटल अक्षर है 12। 12 का मतलब जान रहे हो ना? 2 3 4 चेक करो। 2 पे नहीं मिल रहा क्योंकि सी है, अगले में सी है ही नहीं। 3 पे चेक कर रहा हूं तो वहां ए से शुरुआत है या जी से शुरुआत है। 4 4 पे टिक कर लो एक बार, है ना। 4 4 पे टिक करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 पे टिक किया तो अब आपस में कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग में ए सी आना चाहिए, तो ए सी को यहां लिखूं तो ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी,
तो ECAG आंसर आएगा, ECAG, ECAG यानी परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसकी बात करें तो इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, 16 अक्षर है। 16 का मतलब 2 पे 4 पे 8 पे, 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, के स्टार्टिंग में या एम स्टार्टिंग में, 4 4 पे टिक करके देख लीजिए आप, 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 पे टिक किया, तो यहां से आखिरी में एम के दिखाई देना चाहिए, आखिरी में एम के लिखें, तो यहां अगर एम मैंने एम लिख दिया तो के एल एम के, क्या क्रम दिख रहा है, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के और के एल एम के, यानी एल के एम एल, एल के एम एल, एल के एम एल, परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा भाई। आ रहा है समझ में? लास्ट एग्जाम्पल देखिए पूरी क्लास, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद ये कंप्लीट है अल्फाबेट सीरीज। इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 18। 18 का मतलब जान रहे हो ना, 2 पे 3 पे 6 पे 9 पे, है ना, चेक करना है। 2 पे क्रम बन नहीं रहा है, 3 3 पे टिक करके देख रहा हूं मैं, 3 3 पे क्रम टिक किया इसमें, तीन तीन पे टिक किया तो यहां से क्रम दिख रहा है एम पे शुरू एम पे खत्म, एम पे शुरू एम पे खत्म, तो बीच में क्या दिख रहा है, एन, तो क्रम समझ में आ रहा है ना, एम एन एम, एम एन एम, एम एन एम, ये क्रम है इसमें। तो देखिए एम एन एम, 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 यानी एम एन, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, एम एन डबल एम एन एम, ये होगा भाई आंसर। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा है। अल्फाबेट सीरीज में अगला पद निकालना पड़ता है और एक लास्ट वाला पद निकालना पड़ता है जो बीच में आए थे, बीच से जस्ट पहले वाले, और एक ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियम को मैं बोल रहा हूं, आप एक बार लिख लीजिए। पहला नियम आता है नंबर ऑफ डिफरेंस, यानी संख्याओं के बीच का अंतर। तो सीरीज जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम एग्जाम में अपना ये रहेगा कि संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है, ठीक है, पहला नियम सबसे पहले। दूसरा नियम आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, कॉमा एकांतर श्रृंखला अल्टरनेट सीरीज। जब अंतर से सॉल्व नहीं होगी सीरीज तो आपको ये देखना है अभाज्य संख्याओं की सीरीज तो नहीं है प्राइम नंबर की, या फिर अल्टरनेट एकांतर संख्याओं की सीरीज नहीं है। अल्टरनेट का मतलब होता है पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, दूसरी, चौथी, छठवीं और आठवीं, इनमें कुछ क्रम बन रहा होगा, वो चेक करना है, ठीक है। नियम कितने हुए, 2। तीसरा नियम आता है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में +1 और -1 चेक करना है, यानी वर्ग और घन की जो संख्याएं होती हैं उनमें या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा, वो हमें चेक करना है। ये नियम होता है अपना तीसरा, ठीक है। चौथा नियम जो होता है उसका एक एग्जाम्पल बोर्ड पे बता रहा हूं मैं। चौथा जो नियम होता है, इस तरह से सीरीज आती है एग्जाम में, देखिए एक बार, 1 2 3 5 8 13 21 नेक्स्ट, यानी दो संख्याओं का योग अगली संख्या, इन दोनों का योग 3, इनका योग 5, इनका योग 8, इनका योग 13, इनका 21 और इनका उत्तर कितना, 34। तो ये नियम है 4th नंबर पे, दो संख्याओं का योग या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या, इस तरह से, ठीक है। तो नियम हुए अभी तक अपने 4, याद दिलाता हूं। पहला नियम बताया नंबर ऑफ डिफरेंस, संख्याओं के बीच का अंतर। सेकंड नंबर का नियम बताया प्राइम नंबर, अल्टरनेट सीरीज, अभाज्य संख्याएं और एकांतर श्रृंखला। थर्ड नंबर पे बताया था स्क्वायर क्यूब की सीरीज के आसपास की संख्याएं, या तो +1 होगा या -1 होगा। और 4th नंबर पे ये नियम बताया कि दो संख्याओं का योग या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या। ये नियम कौन सा हुआ है, चौथा। पांचवा और आखिरी जो नियम आता है वो आता है आपके मल्टीप्लाई वाला, 2 3 5, आधा, 1.5 और 2.5, इनका मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी गुणा करके देखना है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से, 3 से, 5 से, आधा, 1.5 और 2.5, इनका गुणा करके देखना है। कैसे करना है वो मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। ये 5वें नियम में ये संख्याएं लिख दीजिए जिनका हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। लिख लो एक बार। इस तरह से नंबर सीरीज आती है एग्जाम में और हमें सॉल्व करना है। तो पूरी क्लास एक बार
जो नियम बताए हैं उसके आधार पे इनको सॉल्व करना आपको शुरू करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि 5 से 10 कैसे आ सकता है। तो 2 से गुणा करने पर आ सकता है 5 से 10, और 10 से 13 कैसे आ सकता है, +3 करने पर आ सकता है। तो सीरीज चल रही है इंटू 2 + 3 की, यहां भी इंटू 2 + 3, यहां भी इंटू 2 + 3, और ऐसे ही आंसर इंटू 2, आंसर आएगा 122। तो परफेक्ट आंसर आएगा 122, 122। तो पूरी क्लास ऐसे की ऐसे एक बार नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्रम जो चल रहा है वो इंटू 2 और +1 का बन रहा है। ठीक है, +3 का, सॉरी। यहां सेकंड नंबर के एग्जाम्पल को जब आप देख रहे हो तो ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से बड़ी 3, 5, 7, 11, 11 से बड़ी कौन सी होती है, 13। तो प्राइम नंबर की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 13। पूरी क्लास देखिएगा और फिर अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। अब इसमें मैंने कहा था सबसे पहला काम अपना अंतर निकालने का रहेगा। यहां अंतर है कितने का, 6 का, यहां भी 6 का, यहां अंतर 8 का है और यहां भी कितने का है, 8 का है, यहां 10 का अंतर है और यहां भी 10 का। तो आंसर क्या देके आओगे, 53। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 53 आएगा। अंतर से हो रहा है। फोर्थ नंबर को एक बार आप सभी ट्राई करिए अपने हिसाब से। आपको ये चेक करना है फोर्थ में कि स्क्वायर की सीरीज के आसपास है या ये क्यूब की सीरीज के आसपास है। ट्राई करो एक बार सभी फोर्थ नंबर को। देखिए भाई क्या क्रम चल रहा है, यहां पर 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, ठीक है, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, और ऐसे ही आंसर 6 का क्यूब +1। उत्तर आएगा 217। परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर कौन सा देके आओगे, डी ऑप्शन। तो क्यूब में +1 की सीरीज है। पूरी क्लास देख लो ऐसे कैसे, फिर आगे बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल ये ट्राई करो आप सभी। यहां से देखो इंटू 2 + 1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2 + 1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2 + 1 की सीरीज है, और यहां भी इंटू 2 + 1। ऐसे ही आंसर इंटू 2 + 1, आंसर आएगा 127। क्लियर है। तो पूरी सीरीज में इंटू 2 + 1 की सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 127। यहां बात करते हैं अपन 6 नंबर की। तो यहां अंतर कितने का है, 5 का, और यहां अंतर कितने का है, अंतर से तो नहीं हो रहा है, ये दोनों को जोड़ो, 9 और 4 कितना होता है, 13। दो संख्याओं का योग अगली संख्या, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 13 22 35, और इन दोनों को जोड़ के आंसर 57। परफेक्ट आंसर आएगा 57। तो दो संख्याओं का योग या तीन संख्याओं का योग अगली संख्या, उस वाले नियम से ये सॉल्व हो रहा है। 9 और 4 13, 13 9 22, इन दोनों का योग 35, इन दोनों का योग 57। नोट करें। अगला एग्जाम्पल इसको करके बताएं। तो ये 7वां नंबर तो 18 की टेबल है, 18 का पहाड़ा है ना। 18 दूनी 18 तीय 18 चौक 18 पंजे, और यहां कितना आएगा, 108 आएगा। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं 2 से 4 कैसे आ सकता है, 2 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर। तो आंसर क्या देके आओगे, 22। करेक्ट आंसर आएगा 22। एक बार नोट करिएगा। तो जो नियम बताए हैं नंबर सीरीज में, उसी नियम के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी सीरीज सॉल्व होती हैं, और ये नंबर सीरीज भी एग्जाम में दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना है 9 नंबर को आपको। यहां जो अंतर है वो 2 का है, यहां जो अंतर है वो 4 का है। तो यहां अंतर कितने का आना चाहिए, 6 का, तो 12 आ गया। यहां अंतर कितने का है, 8 का, और यहां अंतर कितने का, 10 का, और यहां अंतर 12 का। परफेक्ट आंसर आएगा 12। ऑप्शन को देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, और पूरी क्लास इसे देख के नेक्स्ट को ट्राई करो। 10वां नंबर देख के हो जाएगा, क्यूब की सीरीज है, और कितने कितने का क्यूब है और आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। क्यूब की सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आएगा 10 नंबर का। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 4 का, 5 का 6 का, और 7 का क्यूब। कितना आंसर आएगा, 343 आएगा, 343 आएगा। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। क्यूब की सीरीज है। नेक्स्ट, अंतर निकालना है इनमें।
11 का अंतर है, 13 का अंतर है, 15 का अंतर है, फिर 13 का अंतर है। तो यहाँ घटते क्रम में संख्याएं देखो, 11 से 13 दो ज्यादा है, 13 से 15 दो ज्यादा है, 15 से 13 दो कम है, तो 13 से दो कम 11, और हर बार घटते क्रम में संख्याएं। तो 45 में से जब आप घटाओगे कितना 11, तो आंसर कितना दे के आओगे आप 34 दे के आओगे। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 34 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। और 19 नंबर को अल्टरनेट एकांतर से करना है आपको, है ना। एकांतर का मतलब जानते हो ना, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, और इधर से दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां। तो पूरी क्लास 19 नंबर को एक बार अल्टरनेट एकांतर से ट्राई करें, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो परफेक्ट आंसर जो आएगा वो 16 आएगा इसका, अल्टरनेट एकांतर। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल 21 और 23 है, बुकलेट से ही, जो आपको बुकलेट मिली है पीडीएफ में उसी का 21 और 23 नंबर है। यहां इन तीनों का योग है 8, तीन संख्याओं का योग अगली संख्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 1, 3 और 4 का योग कितना है 8, ठीक है। इन तीनों का योग है 15, इन तीनों का योग है 27 और इन तीनों का योग उत्तर कितना 50। परफेक्ट आंसर आएगा 50। और प्रश्न नंबर बात करें 23 की, तो ये अंतर से भी हो सकता है और अल्टरनेट से भी हो सकता है, दोनों तरीके से आंसर इसका सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहां मैं अल्टरनेट से एक बार निकालता हूं, तो 3 का अंतर है, 5 का, 7 का, 9 का, 3, 5, 7, 9 और अब कितने का अंतर करें 3, 5, 7, 9 और अब अंतर 11 का। 11 और 24 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए था 35 आना चाहिए था। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। और जो रह गए उनमें क्रम देखना, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, 35 इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट 24 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। अंतर एक बार निकाल के देखें आप कितने कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहला नियम अंतर का ही होता है और 50% सीरीज अंतर से ही सॉल्व होती है। तो आप अंतर निकाल के देखिए कितने कितने का अंतर है, उसके अकॉर्डिंग 24 का आंसर आपको बताना है। जैसे लिखा है 3 और 10, 3 और 10 में मैं जानता हूं कितने का अंतर होता है 7 का। यहाँ अंतर कितने का है 10 का, यहाँ अंतर 13 का, या 16 का, या 19 का, और अब अंतर कितने का 22 का, क्योंकि इन सब में 3 का अंतर और है। 3 3 3 3 3 अंतर का भी अंतर, 68 में 22 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 90। परफेक्ट आंसर आएगा 90। ऑप्शन की बात करें वहीं तो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 35 को ट्राई करना है आपको। 35 यहां इंटू 2 + 1, इंटू 2 -1, इंटू 2 + 1, यहाँ इंटू 2 -1 और यहाँ इंटू 2 + 1। एक बार +1 एक बार -1, 2 से मल्टीप्लाई हर बार है ना। और 37 का डबल करके +1 करें तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया 75 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, इसको एक बार ट्राई करो 37 को और 41 को, फिर सॉल्व में करा रहा हूं। 37 की बात करें तो एक में 2, 1 से 2 कैसे आ सकता है? 1 से 2 कैसे आ सकता है? डबल करने पर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। तो डबल की सीरीज है, दुगना दुगना हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। तो यहां परफेक्ट आंसर आप कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? बी ऑप्शन देके आएंगे। 8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54 और 2 का भाग उत्तर 27। तो पूरी क्लास दोबारा देख लीजिए क्रम क्या चल रहा है इसमें।
8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54, 2 का भाग 27। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 27 आएगा। ऐसे हो रहा है ये, नोट कर लीजिएगा। 44, पिछला वाला दोनों हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। 44 नंबर है। इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको देखना है कि 2 में अगर 8 का भाग लगाया जाए कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। ऐसे ही 64 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 16 बार जाता है। ऐसे ही आंसर निकालना है, 1 में जो 1 का भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार जाएगा। ऐसे होगा ये। और 47 नंबर का एग्जाम्पल जो है, और ये आपके ऑप्शन से होगा, बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर सकते हम। ऑप्शन से कैसे होगा देखिए, -3 +4 और यहां भी +4, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका कितना? 178। तो ये ऑप्शन से हुआ है, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते। अल्टरनेट के हिसाब से अंतर निकाल के फिर ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये एग्जाम्पल है, इसे ट्राई करना है। तो यहां जो अंतर है वो कितने का है भाई? -13, -13, ठीक है। और यहां +12, यहां भी +12, तो 108 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्रम चल रहा है। ऊपर तो -13 की सीरीज है अल्टरनेट में, और नीचे +12 की सीरीज है। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 108। अगला एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा है, अलग से ही है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप सभी ट्राई करें, इसमें अंतर निकालने कितने कितने का अंतर आ रहा है, और अंतर निकालने के बाद में क्या क्रम चल रहा है उस पर विचार करिए। तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करें, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं इसका। यहां जो अंतर है वो कितने का है? 1 का है। यहां अंतर कितने का है? 8 का। यहां अंतर कितने का है? देखो 16 में 43 में बात करते हैं तो 27 का अंतर है, यहाँ 64 का अंतर है। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ऐड कर दें इसमें तो आंसर आएगा 232, 232। परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो सी ऑप्शन आप दे के आओगे। ठीक है, ऐसे होगा ये भी अलग से कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो 4 से 6 2 का अंतर है, यहां कितने का अंतर है? 3 का। यहां कितने का अंतर है? 5 का। यहां कितने का अंतर है? 7 का। यहां कितने का अंतर है? 11 का। तो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, ये प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 2 से बड़ी 3, 5, 7, 7 से बड़ी 11, और 11 से बड़ी कौन सी होती है? 13। 13 जोड़ा जाए तो आंसर जो दे के आओगे वो कितना आएगा भैया? 45 आएगा। परफेक्ट आंसर आएगा 45। ऐसे होगा। अभाज्य संख्याओं का अंतर है। यहां अगर इस एग्जाम्पल की बात करें कि 2 से 7 कैसे आएगा, 7 से 24, 77 कैसे आएगा, तो यहां देखो 2 तिया 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 3 24 इंटू 3 + 5। सही है भाई? 2 तिया 6 और 1 7 और 7 तिया 21 और 3 24, 24 का ट्रिपल करें +5 करें, और उसी क्रम में आंसर 3 से मल्टीप्लाई करके +7 करेंगे तो आंसर आएगा इसका कितना आएगा? देखो 238, 238। तो परफेक्ट आंसर आएगा 238। ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल ये है, ये भी अलग से ही है। यहां 5 से अगर 41 की बात करते हैं तो 36 का अंतर है। यहां अगर बात करें तो 108 का अंतर है, और यहां अंतर की बात करें तो 180 का अंतर है। अंतर का भी अंतर 72, 72 और 72, 72 अगर ऐड करें तो यहां आएगा 252। इसमें ऐड करें तो आंसर आएगा 581। ऑप्शन है क्या? देखना एक बार। बिल्कुल है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो कौन सा ऑप्शन आएगा? आपके सी ऑप्शन आएगा। अंतर का भी अंतर, उससे ये हो रहा है। तो एक बार नोट कर लो इसको, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 3 जोड़ के 21 इंटू 2 -5 इंटू 2
+7 इंटू 2 -9। तो देखो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, और अंतर दो दो का है, हर बार 2 से गुणा है ही। -3 -1 +3 -5 +7 -9। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा इसमें 153। परफेक्ट आंसर आएगा कितना, बी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। तो 2 से गुणा हर बार है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, उसके क्रम में फिर ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ये सॉल्व करना है आपको, तो इसको यहां लिख रहा हूं मैं अलग से। और ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है। इनमें जो अंतर है वो 4 का है, इसमें जो अंतर है वो 14 का है, इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 30 का है ना, सही है। और इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 52 का है। अंतर का भी एक बार अंतर निकालें, तो ये जो अंतर है वो 10 का है, ये जो अंतर है वो कितने का है, 16 का है, ये जो अंतर है वो 22 का है, और इसका भी एक बार अंतर और निकालें तो जाहिर सी बात है 6 की सीरीज दिखाई दे रही है मुझे, है ना। 22 और 6 28, 28 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 28 आना चाहिए था, इनको जोड़ के 80 आना चाहिए था, और 100 में अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 180। एक तो ये तरीका है, यानी अंतर का भी अंतर जब तक लेना है जब तक सीरीज ना बने। तो मैंने अंतर लिया, फिर अंतर लिया, फिर अंतर लिया, 6 की सीरीज दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो ये तरीका ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई, 1 के स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और 2 के स्क्वायर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और 3 के स्क्वायर का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 4 के स्क्वायर का अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। 5 के स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा। ऐसे ही आंसर 6 के स्क्वायर का 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। इससे यही क्रम बन रहा है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटाओगे 0, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 घटाओगे तो 4, और 3 का क्यूब 27 है, 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। आगे ऐसे ही क्रम, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं सीरीज के, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्व हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर आंसर एक ही आता है। ये सीरीज की खास बात होती है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखिए बटे में भी सीरीज आती है इस तरीके से, और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी बटे में सीरीज आए तो ऊपर ऊपर वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, नीचे नीचे वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, ठीक है। यहां अगर बात करते हैं तो ये -1 है, यहां बात करते हैं तो ये +2 है, यहां बात करते हैं तो -3 है, और यहां +4 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। यहां देखिए भाई, यहां +1 है, और यहां जो है वो -2 है, और यहां जो है वो +3 है, और यहां कितना आएगा, -4, यानी 18/30। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, 59 से 70 बुकलेट में नंबर दिया होगा, ये उसका ये निर्देश है, पूरी क्लास देख लीजिए। ये लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी अब तक जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे उनमें ये ढूंढते थे कि अगला पद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब सीरीज को सॉल्व करने का क्रम तो वही है, आपको सीरीज का पता करना है कि सीरीज में क्या क्रम चल रहा है, साथ के साथ गलत नंबर को भी ढूंढना है। यानी ऐसे एग्जाम्पल भी कभी कभार एग्जाम में दिखाई देते हैं, हालांकि ज्यादा आने वाले तो वही है जो स्टार्टिंग में कराएं, ठीक है, पर गलत श्रृंखला वाले भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो यहां देखिए, यहां जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। यहां अंतर जो है वो कितने का है, 5 का। यहां भी 5, यहां भी
5। तो इनमें 5-5 का अंतर है, तो सीरीज बन रही है, क्रम बन रहा है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि 3, 8, 13, 18 और 23 इनमें से तो कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनमें तो क्रम बनना है, सीरीज बन रही है एक जैसी, तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। 42 से 32 की बात करें तो 10 कम है, 32 से 22 की बात करें तो 10 कम है, 22 में 10 कम करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 10 कम करते तो आ जाता 2। तो श्रृंखला गलत कहाँ है? 9 पे। कहाँ गलत है? 9 पे। 9 की जगह क्या होना चाहिए था? 12, तभी ये सीरीज पूरी सही होती। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस नंबर पे हुई है? 9 पे हुई है। तो यही पूछता है कि श्रृंखला जो है वो गलत कहां पर है, तो यहां पर जो गलत है श्रृंखला वो 9 पे गलत है। तो ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये इसमें गलत का पता करना है। ये तो मैं जानता हूं अच्छी तरह, जो 27 है वो कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। पर 5 कैसे आ सकता है 8 से? 8 से 5 कैसे ला सकते हैं आप? -3 करके ला सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। यहां पर 4 का क्यूब 64 होता है, -3। 5 का क्यूब 125 होता है, -3। 6 का क्यूब 216 होता है, -3। 7 का क्यूब 343 होता है, -3। और ये 8 के क्यूब में भी -3। तो यहां पर जो श्रृंखला गलत दिखाई दे रही है वो कितने पे दिखाई दे रही है? 27 पे, क्योंकि यहाँ -3 नहीं आ रहा। यानी ये क्रम चल रहा है वो सब में क्यूब की सीरीज है और -3 हो रहा है। पर 27 ऐसा है कि 27 की जगह -3 करके 24 आना चाहिए था। तो श्रृंखला गलत कहाँ हो रही है? ये 27 पे गलत हो रही है। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है, और यहाँ पर भी 12 का अंतर है। तो यहाँ से क्रम दिख रहा है 4-4 और यहाँ से क्रम दिख रहा है 12-12। ठीक है, तो अब बीच में एक जैसी संख्याओं का अंतर होना चाहिए था। उसके लिए श्रृंखला गलत कहाँ है? 16 पे। 16 की जगह अगर मैं 17 लिख दूं तो ये अंतर 8 का हो जाएगा और ये अंतर भी 8 का हो जाएगा, है ना। तो 4-4, 8-8, 12-12। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है? 16 पे। 16 की जगह कितना आना चाहिए था? 17 आना चाहिए था, तब ये सीरीज पूरी सॉल्व हो पाती। तो गलत पूछा है, गलत कहाँ है? 16 पे गलत है। ऐसे होगा ये, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये करने अभी आपको ट्राई करो, सॉल्व मैं कराता हूं फिर। हाँ भाई, यहां पर देखो 2 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2.5 से, 3 से, 3.5 से और 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई है। 4 से आधा कम 3.5, 3.5 से आधा कम 3 से आधा कम, 2.5 से आधा कम। देखो यही गलत दिख रहा है मुझे शुरुआत में भाई। 2.5 से आधा कम 2 यहाँ होना चाहिए था, 1.5 यहाँ होना चाहिए था, जबकि 2 का मल्टीप्लाई पहले, 1.5 का बाद में। तो इसका मतलब शुरुआत में कहीं ना कहीं गलत है भाई। पीछे श्रृंखला सही आ रही है, आधा कम 3.5, आधा कम 3, आधा कम 2.5, आधा कम 2 होना चाहिए था। इस श्रृंखला को सही करते हैं। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का 1.5 से गुणा करें तो कितना आता है? 4.5। कितना आता है? 4.5। और 4.5 का डबल करें तो 9 आएगा। आगे श्रृंखला सही है। तो ये जो गलत हुई है ना श्रृंखला गलत, वो किस नंबर पे गलत हुई है? 6 पे। तो परफेक्ट आंसर आएगा 6। 6 की जगह कितना होना चाहिए था? 4.5 होना चाहिए था, 4.5 होना चाहिए था। तो ये सीरीज पूरी सही होती। तो गलत कहां हुई है? ये गलत हुई है ये 6 पे। 69 की बात करते हैं। 6 दूनी 12 और 8 20, 20 दूनी 40 और 8 48, इंटू 2 + 8। सब में इंटू 2 + 8 की सीरीज है, देख लीजिए आप। यहां गलत है, इंटू 2 + 8 करेंगे तो यहां आना चाहिए था 888, पर लिखा कितना है? 488। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है?
488 पे गलत हुई है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 888 आना चाहिए था, तो ये श्रृंखला पूरी सही होती। तो गलत जो श्रृंखला हुई है वो 488 पे गलत है, देखिएगा। तो सब में इंटू 2+8 इंटू 2+8 ये सीरीज इस पूरी में चल रही है। आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, और इसके बाद सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगी। इसको देख लीजिएगा, सॉल्व मैं ही कर रहा हूं। 9 से 15 की बात करते हैं तो भाई अंतर जो है वो कितने का है, इसमें 6 का। यहां 15 से 24 की बात करते हैं तो अंतर 9 का। यहां अंतर है 10 का। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 17 का। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 18 का। 18 ही है ना, 8 और 1 9, सही 18 ही है। और यहां जो अंतर है वो कितने का है, 21 का। अब देखिए यहां से क्रम पता चल रहा है कि 3 का अंतर है, और यहां भी क्रम पता चल रहा है 3 का अंतर है। तो सब में 3 का अंतर बनाने के लिए सीरीज को सही करना पड़ेगा मुझे। सही करने के लिए 34 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 36। 34 की जगह 36 लिख दूं तो यहाँ अंतर आ जाएगा 12 का 10 की जगह, और यहाँ जो अंतर आ जाएगा वो 15 का आ जाएगा, और 3 का क्रम सही हो जाएगा। 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो कहाँ गलत हुई है, 34 पे। 34 की जगह सही नंबर कितना होना चाहिए था, 36। परफेक्ट आंसर आएगा 34। देखिएगा, तो ये आज अपना कंप्लीट हुआ है सेकंड टाइप, और आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप थर्ड के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।